रेडी, स्टार्ट। मानव जाति विश्व की एकमात्र ऐसी जाति है, जो अपनी विवेकशीलता एवं स्थायी सामाजिकता के कारण संपूर्ण प्रजातियों से अपना पृथक अस्तित्व बनाए हुए है। स्टॉप। मानव जाति को सृष्टि की ओर से ज्ञान चक्षु प्रदान किए गए हैं। वह ज्ञान और अज्ञान के प्रकाश और अंधकार को अच्छी तरह परखने की क्षमता रखता है। स्टॉप। सामूहिक अथवा व्यक्तिगत रूप से मनुष्य सर्वाधिक शक्तिशाली प्राणी हैं। स्टॉप। इस संदर्भ में यह ध्यातव्य है कि मनुष्य ज़्यादा शक्तिशाली तभी प्रतीत होता है, जब वह व्यापक जनसमूह के बीच अपनी इस स्थिति को स्थापित करता है। स्टॉप। पैरा। मनुष्य विभिन्न प्रकार के विषयों के अध्ययन से ज्ञान की प्राप्ति करता है, परंतु ज्ञान का अथाह भंडार है, जिसे पुस्तकों में समेटा नहीं जा सकता। स्टॉप। इसलिए अधिकाधिक ज्ञान एवं अनुभव की प्राप्ति के लिए स्वाध्ययन के साथ साथ अन्यों के साथ विचार विमर्श या ज्ञान के आदान प्रदान की भी आवश्यकता होती है। स्टॉप। वस्तुतः व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति व्यक्तियों के बीच सत्संग से ही हो पाती है। स्टॉप। ऐसे में आवश्यकता होती है सत्संगति की, अर्थात सत्संग की स्थापना के समय उचित और अनुचित, मूर्ख और विद्वान तथा अच्छे और बुरे में भेद करने की समन्वयात्मक दृष्टि अपनाने की। स्टॉप। जो लोग विद्वान और नैतिकता का पालन करने वाले सच्चरित्र व्यक्तियों का सत्संग करते हैं, वे हमेशा ऊंचाई को छूते हैं और समाज में सम्मान का पद पाते हैं। स्टॉप। पैरा। श्रेष्ठता से संगति को सत्संगति कहते हैं। स्टॉप। यह एक ऐसी दिव्य औषधि है, जिसके सेवन से मानव मात्र की कलुषित वासनाएं, मूर्खता, पापाचरण, कूपमंडुकता आदि भयानक से भयानक व्याधियां देखते ही देखते दूर हो जाती हैं। स्टॉप। जो भी मनुष्य सत्संगति को अपनाते हैं, उन्हें जीवन में शांतिप्रद सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। स्टॉप। पैरा। सत्संगति कामधेनु गाय के समान है, जिसे जब चाहो दूह लो और पर्याप्त दूध प्राप्त कर लो। स्टॉप। सत्संगति से सदैव मधुर फलों की ही प्राप्ति होती है। स्टॉप। सत्संगति मनुष्य के लिए सब कुछ करती है, वह उसे उच्च सामाजिक स्तर प्रदान करती है, विकास के लिए शुभ मार्ग की ओर प्रेरित करती है, बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सफलता से सामना करने की शक्ति प्रदान करती है और सबसे बढ़कर स्वाभिमान प्रदान करती है, इसीलिए कहा गया है सत्संगति कथ्य किम न करोति पुषाम। स्टॉप। पैरा। सत्संगति मानव और मानव के बीच का मधुर और सौहार्दपूर्ण संबंध तो है ही, मानव और मानव द्वारा कही सुनी गई अथवा लिखी गई बातों के बीच का संबंध भी सत्संगति है। स्टॉप। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि सत्संगति दो प्रकार से संभव है। पहला, सजीव और सजीव के बीच, तथा दूसरा, सजीव और निर्जीव के बीच। स्टॉप। सजीव से सजीव की सत्संगति अधिक प्रभावकारी और चिरस्थायी होती है, क्योंकि यदि दो सजीव मानवों की संगति होगी, तो उनके बीच जिन विचारों का और जिन
आचरणों का आदान प्रदान होगा, कोमा वह समसामयिक परिस्थितियों के अनुरूप होगा, स्टॉप। दूसरी ओर, कोमा सजीव मनुष्य और निर्जीव पुस्तकों के बीच की संगति कम प्रभावकारी और क्षणिक होती है, स्टॉप। पुस्तकों में वे ही बातें लिखी जाती हैं, कोमा जो बीत चुकी होती हैं अथवा उस समय घट रही होती हैं, स्टॉप। इससे होता यह है कि मनुष्य पुस्तकों की बातों में उलझ जाता है और समय उसे छोड़कर उससे काफी दूर निकल जाता है, स्टॉप। पैरा। सृष्टि में अरबों मनुष्य जन्म ग्रहण करते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, कोमा परंतु वे मनुष्य जो ज्ञान की प्राप्ति कर उसे प्रचारित करते हैं, कोमा अमर कहलाते हैं, विराम। ज्ञान प्राप्ति की सबसे बड़ी साधिका है सत्संगति, स्टॉप। इसके बिना जो ज्ञान की कल्पना तक नहीं की जा सकती, बिनु सत्संग विवेक न होई, स्टॉप। पैरा। सत्संग से मनुष्य को इहलौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की समृद्धि प्राप्त होती है, स्टॉप। इससे मनुष्य को अपने जीवन काल में, कोमा सुख, कोमा समृद्धि एवं परम शांति की प्राप्ति होती है, स्टॉप। सत्संगति करने वाला मनुष्य विश्व में उच्च स्थान प्राप्त करता है और उसकी कीर्ति की पताका संपूर्ण संसार में लहराता है, स्टॉप। आज तक विश्व में जितने भी धर्म और दर्शन सृजित हुए हैं, कोमा उन सभी ने सांसारिक बंधनों से मुक्ति का एकमात्र उपाय मोक्ष की प्राप्ति को बताया है, स्टॉप। मोक्ष की प्राप्ति पूर्ण ज्ञान के बिना संभव नहीं है और पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति का एकमात्र उपाय सत्संगति है, स्टॉप। पैरा। सत्संगति से मनुष्य में धैर्य, कोमा साहस और सांत्वना का संचार होता है, स्टॉप। यह मनुष्य को इतना विवेकपूर्ण बना देती है कि वह बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी संघर्ष करने का अपना साहस नहीं छोड़ता, स्टॉप। विपत्ति के समय सत्संगति मनुष्य को आशा और विश्वास का वह संबल प्रदान करती है, कोमा जिसके सहारे वह दूर दूर तक फैले अंधकार में भी प्रकाश की किरण को ढूंढ ही लेता है, स्टॉप। सत्संगति करने वाले ही इस बात को भली भांति समझ पाते हैं कि यह संसार धूप सुख और छांव दुख का खेल मात्र है, स्टॉप। न तो सुख के समय उत्साहातिरेक का प्रदर्शन करना चाहिए और न ही दुख के समय विचलित और शोकाकुल होना चाहिए। यह बात मनुष्य को सत्संगति ही तो सिखलाती है और कोई नहीं, स्टॉप। पैरा। सम्यक आचरण, कोमा उच्च चरित्र, कोमा निर्मल भावना और मधुर भाषण मनुष्य के ऐसे गुण हैं, कोमा जिन्हें देखकर न चाहते हुए भी संपूर्ण समुदाय उसे आदर्श के रूप में देखता है, स्टॉप। श्रेष्ठ एवं सज्जन पुरुषों के संपर्क में आने से मनुष्य का आचरण सदाचरण के रूप में स्थापित होता है, स्टॉप। इनके संपर्क में रहकर दुराचरण करने वाला मनुष्य भी सदाचरण को अपना लेता है, स्टॉप। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी सज्जनों के संपर्क में रहते हुए दयावान, कोमा विनम्र, कोमा परोपकारी और ज्ञानवान बन जाता है, स्टॉप। सत्संगति से बुरा आदमी भी अच्छा बन जाता है और बुरी संगति से अच्छा आदमी भी बुरा बन जाता है, स्टॉप। इस संदर्भ में, कोमा दूरदर्शी कबीर की उक्त अत्यंत समीचीन प्रतीत होती है, स्टॉप। कबीरा संगति साधु की
हरे और की व्याधि स्टॉप। ओछी संगति नीच की आठों पहर उपाधि स्टॉप। पैरा सभी दोष और गुण ससंग से ही उत्पन्न होते हैं। ससंगज दोषा गुणाः भवन्ति स्टॉप। मनुष्यों के बीच दुराचरण कोमा पापाचार कोमा दुष्चरित्रता कोमा दुर्व्यसन आदि का वातावरण कुसंगति के कारण निर्मित होता है स्टॉप। दुष्ट कोमा दुराचारी कोमा पापाचारी और दुर्व्यसनी व्यक्तियों का सत्संग कभी नहीं करना चाहिए स्टॉप। नीच की संगति नीचे ही तो ले जाएगी। जिस मार्ग का प्रवाह ही नीचे की ओर होगा कोमा उस मार्ग पर चलकर कभी ऊपर जाने की कल्पना भी की जा सकती है क्या